हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कॉर्डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्डेटा। देखिए, कॉर्डेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ नोटोकॉर्ड के बारे में। देखिए, हम लोग पहले से जब से हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते आ रहे हैं, मैं बार बार आपको बोलूँ कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो सबसे मेन करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कॉर्डेटा का। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तब से आ रहा हो कि नोटोकॉर्ड आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो ये डायग्राम जो मैंने खुद से ड्रॉ किया हुआ है, पहले मैं इस डायग्राम को समझा देती हूँ, फिर मैं बुक में जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया उसको भी समझाऊंगी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है ना, ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा होगा रेड कलर का जो बना हुआ लाइन बना हुआ रेड कलर का, इसको बोलते हैं नर्व कॉर्ड। क्या होता है? ये नर्व कॉर्ड होती है, जो कि इसकी ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल। ठीक है, ओरिजिन क्या होती है मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब गैस्ट्रोला स्टेज आती है तो उसमें क्या होता है, 3 जर्म लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इन्हीं तीनों लेयर से क्या होता है, बॉडी के कई सारे पार्ट जितने भी ऑर्गन होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो नर्व कॉर्ड होती है वो एक्टोडर्म से ही बनती है। तो अगर बात करें नर्व कॉर्ड की ओरिजिन कैसे होती है, तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, और ये नर्व कॉर्ड जो होता है सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही हम एडल्ट में चेंज हो जाते हैं, ये स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। अभी नर्व कॉर्ड जो है जैसे एडल्ट में हम चेंज होंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट होकर के चेंज हो जाएगा ब्रेन में, और किस में चेंज हो जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, याद रखिए स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर ही क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड जो होता है आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेगा आपको, और इसकी ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल। और ये जब मतलब हम लोग एडल्ट में चेंज होते हैं तो ये नर्व कॉर्ड डिफ्रेंशिएट होकर के चेंज हो जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इसकी भी ओरिजिन कैसी होती है, एक्टोडर्मल ही ओरिजिन होती है। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। जस्ट इसके नीचे अगर हम देखें नर्व कॉर्ड के, जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है नोटोकॉर्ड। इसकी ओरिजिन होती है मीजोडर्मल। ठीक है, याद रखिएगा नोटोकॉर्ड जो होता है ये डिफ्रेंशिएट होकर किस में चेंज हो जाएगा, वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्टिबल कॉलम जो कि बोनी और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बोनी का मतलब होता है हड्डी। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ ऐसी हड्डी हैं जिसको हम घुमा नहीं सकते, जैसे हमारे हाथ की हड्डी है, आप इस हड्डी को बीच से कहीं घुमा नहीं सकते। अगर कहीं जॉइंट है तो वहाँ से आप घुमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पर जॉइंट नहीं, कि आप हड्डी को वहाँ से घुमा सकते हैं, ज़रा सा भी नहीं घुमा सकते हैं। लेकिन अगर अपने कान जो बाहर का हमारा कान दिख रहा होता है, जहाँ पर हम ईयरिंग पहनते हैं, अगर उसके ऊपर देखिए जहाँ पर हड्डी पाई जाती है वो चिपटी, आप क्या कर सकते हैं, उस कान को आप मरोड़ भी सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, लेकिन दर्द नहीं होगा ना, वो हड्डी टूटेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है वो होती है कार्टिलेज। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो 2 तरह की हमारी बॉडी में एक हड्डी होती है, एक कार्टिलेज होती है जो सॉफ्ट होती है, उसको हम घुमा सकते हैं, मरोड़ भी सकते हैं। लेकिन दूसरी जो हड्डी होती है जिसको बोन कहते हैं, उसको हम घुमा नहीं सकते, क्योंकि वो कैसी होती है, हार्ड होती है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जो होता है वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाता है जब हम क्या होता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वर्टिबल कॉलम जो होता है बोनी और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। अब अगर हम बात करें इनकी मतलब लोकेशन कहाँ पर होती है, तो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये जो होता है नर्व कॉर्ड जो होता है डॉर्सल, ये ऊपर का होता है डॉर्सल हिस्सा और नीचे का होता है वेंट्रल वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर नर्व कॉर्ड, ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, और नोटोकॉर्ड भी कहाँ होता है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनकर तैयार हो कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड ये दोनों कहाँ पर होते हैं, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो नर्व कॉर्ड की किस जगह पर प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड, तो याद रखिएगा वेंट्रल का मतलब होता है नीचे की तरफ, डॉर्सल का मतलब है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड तो ऊपर की तरफ है, इसके नीचे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना, तो नर्व कॉर्ड के रेस्पेक्ट में नोटोकॉर्ड की लोकेशन हो जाएगी वेंट्रल साइड। ठीक है, अगर सपोज क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आप वेंट्रल साइड ही बोलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ लोकेशन की बात करें नोटोकॉर्ड की तो वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं हम लोग क्या है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यानी कि इसमें गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, पेयर्ड यानी कि जोड़ी में होते हैं। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा गिल स्लिट्स, ये दिख रहा होगा। ठीक है, इसके पीछे भी क्या है, इसकी एक पेयर प्रेजेंट होते हैं साथ में। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर दिख रहा होगा पोस्ट एनल टेल, यानी कि इसमें एक टेल भी होती है। पोस्ट का मतलब पोस्टीरियर है, यानी कि पीछे, एनल का मतलब जहाँ पर एनस होता है, और टेल का मतलब पूंछ होता है। ठीक है, यानी कि पिछले हिस्से में जहाँ पर एनस होता है वहाँ पर एक टेल भी पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए 4 स्ट्रक्चर मेन हो गए, एक तो नर्व कॉर्ड हो गया, दूसरा नोटोकॉर्ड हो गया, तीसरा क्या होता है, गिल स्लिट होते हैं, और चौथा होता है टेल। ठीक है, तो इसमें 4 स्ट्रक्चर हमने अच्छे से देख लिया। अब मैं आपको जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम को एक बार समझा देती हूँ। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो क्लियरली आपको दिया गया है बुक में। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये है नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये है नर्व कॉर्ड है, और इसके जस्ट नीचे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है नोटोकॉर्ड।
ठीक है। ये क्या है, गिल स्लिट्स हैं जो कि कैसे होते हैं, फेरेंजियल होते हैं, वो भी पेड़ में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक पेड़ तो आपको दिख रहा है सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ इसका पेड़ बना हुआ, ठीक है, यानी कि जोड़ी में पाए जाते हैं सबके सब। और लास्ट में ये जो पूंछ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जो टेल होता है, इसको बोलते हैं पोस्ट एनल पार्ट, जो कि क्या करता है, टेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रक्चर बहुत मेन होते हैं जो कि किसी भी कॉर्डेटा में आपको प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया तो जाहिर सी बात यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। तो पहला जो डिफरेंस है कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में, वो नोटोकॉर्ड ही दिया गया है, जो कि मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि नॉन कॉर्डेटा में जो होता है नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है आपने देख लिया, नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाया जाता है, ठीक है। और कैसा होता है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है, ठीक है। अब बात करें कॉर्डेटा की, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है बट नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट होता है, ठीक है। यही सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कॉर्डेटा का कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, बट नॉन कॉर्डेट में क्या होता है, एब्सेंट होता है नोटोकॉर्ड, ठीक। पहला डिफरेंस देखा। दूसरा क्या दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब आपके ब्रेन से है और नर्वस क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से है, ठीक है। तो अभी जब मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वहाँ पर बताया था ना कि जो नर्व कॉर्ड होती है जो कि नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो डिफ्रेंशिएट हो किस में चेंज हो जाती है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाती है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर ही कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब यहाँ पे नर्व कॉर्ड से ही है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि नर्व कॉर्ड ही क्या होती है आगे जा करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, डॉर्सल है, दूसरा हॉलो, तीसरा सिंगल। 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको डायग्राम में समझा देती हूँ। तो क्या कहा जा रहा है कि नर्व कॉर्ड कैसी होती है, पहली बात तो डॉर्सल साइड पे होती है, साफ साफ हमको दिख रहा है डॉर्सल है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी सिंगल होती है, हाँ ये सिंगल स्ट्रक्चर है। तीसरी चीज़ कैसी होती है, हॉलो, यानी खोखली होती है, इसके अंदर कुछ भरा नहीं होता, कैसा होता है, खोखला होता है, ठीक है। तो हमने 3 मेन चीज़ें देख ली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, कैसा होता है, यानी कि नर्व कॉर्ड कैसी होगी, डॉर्सल होगी, हॉलो होगी, सिंगल होगी। इसका जस्ट उल्टा आप यहाँ पर कर लीजिए नॉन कॉर्डेट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व कॉर्ड जो प्रेजेंट होगी कैसी होगी, यहाँ पर डॉर्सल था इसका, यहाँ पर वेंट्रल हो जाएगा। यहाँ पर हॉलो यानी खोखला था तो यहाँ पर सॉलिड हो जाए यानी कि ठोस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंगल था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको कॉर्डेट्स को धीरे से अच्छे से समझ लेना है और नॉन कॉर्डेट उसका जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। बस मुश्किल से आपको 1 2 3 बार पढ़ना है, आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा इसका अंतर क्या है, और रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा डिफरेंस क्या है, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। यानी कि इनमें जो फेरिंग्स होता है, परफोरेटेड का मतलब होता है जैसे किसी में ऐसे क्या हो, छिद्र होल होते ढेर सारे ना, उसको बोलते हैं परफोरेटेड। तो इसमें जो फेरिंग्स होता है वो गिल स्लिट्स की तरह क्या होता है, परफोरेटेड होता है, यानी ठीक है। अब गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, फेरिंग्स को परफोरेटेड यानी कि उसमें छेद कर देते हैं। और क्या करते हैं, गिल स्लिट्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉन कॉर्डेट की तो इसमें गिल स्लिट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। चौथा नंबर है हार्ट इज़ वेंट्रल। जो हार्ट होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, वेंट्रल साइड पे। अगर हम लोग कहीं और मत जाएं, हम लोग अगर खुद को ही देखें तो हमारा हार्ट कहाँ होता है, हमारा हार्ट जो होता है लंग्स के जस्ट लेफ्ट साइड में होता है ना। तो लोकेशन तो हमारी क्या होता है, हमारे चेस्ट में ही, चेस्ट की तरफ होता है ना हमारा हार्ट, क्योंकि हमारे पीठ जो होता है यानी कि जो हमारी बैक होती है, बैक साइड होती है, वहाँ पर तो होता नहीं हमारा हार्ट। हमारा हार्ट जो होता है चेस्ट यानी कि जो रिब्स होती है उसके जस्ट नीचे ही पाया जाता है, ठीक है। तो वेंट्रल, हमारी बॉडी का जो वेंट्रल साइड है उधर की तरफ हमारा चेहरा होता है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी का डॉर्सल साइड है उधर की तरफ क्या होती है, हमारी पीठ होती है यानी कि बैक होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा डॉर्सल साइड हो गया और वेंट्रल साइड क्या हो गया, हमने समझा दिया अपने बॉडी के अंदर। तो हमारा हार्ट किधर होता है, हमारा जैसे चेहरा होता है ना, फेस जिस साइड होता है ना उधर साइड होता है हमारा हार्ट। तो जाहिर सी बात है कॉर्डेट में हार्ट किधर होगा, वेंट्रल साइड पे होगा। लेकिन जो नॉन कॉर्डेट होते हैं ना, उनका जो हार्ट होता है वो वेंट्रल पे नहीं डॉर्सल पे होता है। जैसे हम किसी भी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, आप पाइला लीजिए, कोई भी एनिमल ले लीजिए, तो अगर उसका आप सेक्शन कटिंग करेंगे ना तो उनका हार्ट जो होगा आपको पीठ की तरफ, उनकी बैक की तरफ ही आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। तो कॉर्डेटा में जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट में जो होता है वो कहाँ होता है, डॉर्सल साइड में होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट है तो, क्योंकि सब में हार्ट नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं जब हमने नॉन कॉर्डेट्स पढ़े थे, ठीक है। 5th नंबर है आप पोस्ट एनल पार्ट।
टेल इज प्रेजेंट। पोस्ट एनल पार्ट का मतलब यहाँ पर आपको जो पोस्टीरियर एनस पार्ट पे क्या एक टेल प्रेजेंट थी ना, वहाँ पर प्रेजेंट होती है कॉर्डेटा में। बट जो नॉन कॉर्डेट होते हैं यहाँ पर क्या होती है, पोस्ट एनल टेल जो होती है वो कहाँ होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमने जो मतलब डायग्राम में दिया गया था आपको, डायग्राम से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चारों पॉइंट तो डायग्राम के क्लियरली आपको हैं, जो कि डायग्राम आपने देखा तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। इन चारों को उल्टा कर देंगे, नॉन कोऑर्डिनेट समझ में आ जाएगा। बस एक एक्स्ट्रा आपको याद करना है क्या, इस हार्ट वाले पॉइंट को। ठीक है, क्योंकि हार्ट जो था इसकी लोकेशन हमने डायग्राम में नहीं देखी थी, जो कि हम अपने आप को अगर हम देख के समझे तो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट में आते हैं, हम लोग का हार्ट किधर होता है, आगे की तरफ होता है, वेंट्रल साइड में। तो जाहिर सी बात नॉन कोऑर्डिनेट में कैसा होगा, बैक की तरफ यानी कि पीठ की तरफ होगा, डॉर्सल साइड पे होगा। ठीक है, तो डिफरेंस हमको बस समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ताकि एग्जाम टाइम तक याद रहे आपको। चलिए बात कर लेते थोड़ा सा जो हमने डायग्राम में देखा था उसी के बारे में, कि नोटोकॉर्ड हमने देखा था वो जस्ट नर्व कॉर्ड के नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है और डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज से एडल्ट में चेंज होती है बॉडी, तो क्या हो जाता है, नोटोकॉर्ड डिफरेंशिएट मतलब बदल जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वर्टिबल कॉलम होता क्या, वर्टिबल कॉलम जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से लेकर के आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो पीछे होती है ना, सीधाई में आप देखेंगे लंबी सी हड्डी ऐसे निकली होती है, गले से लेकर ऐसे ढेर सारी यहाँ पीठ की तरफ, इसी को बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, जो कि बोनी और कार्टिलेजिनस होती है। बोनी का मतलब ऐसी कठोर हड्डी जिसको हम घुमा नहीं सकते, जैसे हमारे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी। लेकिन कार्टिलेजिनस का मतलब जो हमारे कान की हड्डी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, मरोड़ भी सकते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये बोनी होता है और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है वर्टिबल कॉलम। ठीक है, अब बात करेंगे नर्व कॉर्ड की। तो जो नर्व कॉर्ड होती है वो नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड पे दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों सिंगल होते हैं, हॉलो होते हैं, और कैसे होते हैं, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये डिफ्रेंशिएट यानी चेंज हो जाएगी एडल्ट में ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मिलाकर क्या बनाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन से लेकर के हमारे गर्दन तक जो, देखो ब्रेन तो हमारा सर, जहाँ तक हमारा सर है वो पूरा ब्रेन है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर जहाँ पर हमारा गर्दन स्टार्ट होती है ना, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे से आपका वर्टिबल कॉलम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम नोटोकॉर्ड भी कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ये स्ट्रक्चर हमने समझ ली है, बॉडी में इसकी लोकेशन भी समझ ली। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फाइलम कॉर्डेटा हम पढ़ रहे हैं ना, इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया आगे। अब 2 ग्रुप में डिवाइड क्यों किया गया, देखिए किसी भी चीज़ की स्टडी को आसान बनाने के लिए उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसकी स्टडी आसानी से हो सके इसलिए इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ध्यान से समझिएगा, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ। पहला ग्रुप था आक्रेनिएटा, जिसको प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। दूसरा है क्रेनिएटा, जिसको यूकॉर्डेटा भी कहते हैं। ठीक है, मतलब समझेंगे। देखिए जब भी किसी के नाम के आगे ए लिखा मिल जाए आपको साइंस में, तो आप समझिए उसका मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है, अब आप कैसे समझेंगे कि इसके नाम के आगे ए जो है उसका मतलब उसकी स्पेलिंग में नहीं आता बल्कि अलग से जुड़ा है। तो देखिए क्रेनिएटा टर्म होता है, लेकिन आक्रेनिएटा नहीं होता, यानी कि आ का मतलब यहाँ पे किससे है, एब्सेंट से है। किससे है, एब्सेंट से है। उसके बाद क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम। क्या होता है, क्रेनियम। अब क्रेनियम क्या होता है, तो क्रेनियम जो होता है हमारा ब्रेन, हमारे सर में क्या होता है, हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है, यानी कि एक क्या होता है, उसको सराउंड क्या हो, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, यानी कि एक तरह देखा जाए जिस तरह अखरोट के ऊपर क्या होता है, अखरोट के अंदर बहुत सॉफ्ट होता है जिसको हम खाते हैं, ऊपर एक छिलका होता है मोटा सा ना, कैसा होता है, बहुत कठोर होता है। वैसे ही क्रेनियम क्या होता है, ब्रेन के ऊपर एक छिलका होता है, एक कवरिंग होती है जो कि ब्रेन को सुरक्षा देती है, वो होती है क्रेनियम। अब ए से मतलब एब्सेंट है, तो जाहिर सी बात है इस यानी कि इस ग्रुप में जितने भी एनिमल आएंगे ना, उनमें क्रेनियम एब्सेंट होगा, यानी कि उनके ब्रेन के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाएगी, इसलिए इनको कहा गया है आक्रेनिएटा। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। दूसरा आता है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मतलब होता है आदिम, यानी कि बहुत पुराने। तो सबसे पुराने कॉर्डेटा जिसके बारे में खोज की गई, जिसके बारे में पता किया गया, वो इसी ग्रुप में आते हैं, जो कि आक्रेनिएटा होते हैं। इसी वजह से इनको प्रोटोकॉर्डेटा कहा गया। ठीक है, अब इनके नाम में ही इनका फीचर छिपा हुआ था, हमने समझ लिया। अब बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा यानी कि आक्रेनिएटा के, तो इसको भी 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा था, सब फाइलम क्या हो जाएगा, 2 सब फाइलम में। कौन सा, एक यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, अब ये यूरोकॉर्डेटा सिफेलो क्या होता है, उसके नाम में भी इसका अर्थ छुपा हुआ है। यूरो का मतलब होता है टेल। क्या होता है, टेल। और कॉर्डेटा का मतलब सिर्फ कॉर्डेटा होता है। तो देखिए अब हमको पता है कॉर्डेटा का मतलब हमको नोटोकॉर्ड से याद रखना है। ठीक है,
तो जो यूरोकॉर्डेटा में एनिमल आते हैं ना, उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है ना, सिर्फ और सिर्फ टेल में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उनका नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में प्रेजेंट होता है। और इनमें टेल कब पाई जाएगी? सिर्फ लार्वल स्टेज में पाई जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी, जो यूरोकॉर्डेटा के एनिमल होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, जो कि सबसे मेन क्या होता है, नोटोकॉर्ड ही सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कॉर्डेटा का। तो जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ लार्वा में पाया जाता है, वो भी लार्वा की सिर्फ टेल में पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम है यूरोकॉर्डेटा। यूरो मतलब होता है टेल, तो इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिफेलोकॉर्डेटा की, तो सिफेलोकॉर्डेटा में जैसे सिफेलो अगर अलग कर लें तो सिफेलो का मतलब होता है हेड, ठीक है। अब इसका मतलब होता है हेड। अब इसके हेड का मतलब ये हो गया कि इसमें जो एनिमल आएंगे, इस सब फाइल में जो एनिमल आएंगे ना, उनमें जो नोटोकॉर्ड होगा ना, वो हेड से लेकर के टेल तक प्रेजेंट होता है, यानी कि पूरी होल बॉडी में प्रेजेंट होगा, हेड से टेल तक। अब इसके नाम का मतलब हेड सिफेलो इसलिए रखा गया क्योंकि जो नोटोकॉर्ड की स्टार्टिंग होती है वो हेड से होती है, और हेड से लेकर के ये टेल तक पाया जाता है, ठीक है। और ये पूरी ज़िंदगी यानी कि पूरी लाइफ में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि लार्वल स्टेज में है, एडल्ट में नहीं होगा, एडल्ट में भी यहाँ पर नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने दोनों को मतलब समझ लिया, मेन अब जान लिया हमने, ठीक है। अब एक ग्रुप तुमने पढ़ लिया आक्रेनिएटा, जिसको प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा, जिसको यूकॉर्डेटा कहते हैं, ठीक है। अब इसका भी मतलब समझ लेते हैं। क्रेनिएटा का मतलब क्या हमने देखा, इसका मतलब होता है क्रेनियम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इस ग्रुप में जो एनिमल आएंगे उनके ब्रेन के बाहर जो कवरिंग होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जब प्रेजेंट है तो जाहिर से इसको क्या कहेंगे, यूकॉर्डेटा। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, यानी कि सत्य, यानी कि सच्चा, ठीक है। तो ये जो कॉर्डेटा होते हैं ये सच्चे कॉर्डेटा होते हैं, सच्चे का मतलब होता है सही में, असली में जो कॉर्डेटा होते हैं वो इसी ग्रुप के कॉर्डेटा होते हैं, ठीक है। बाकी ये तो ज़्यादा बहुत पुराना, बहुत प्रिमिटिव था, ठीक है, जो कि बहुत अल्प विकसित था, इसमें ना क्रेनियम प्रेजेंट था, ना ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी कि क्रेनियम जो है इसको यूकॉर्डेटा क्यों कहा गया, ठीक है। क्योंकि यही क्या होते हैं, यही असली में कॉर्डेटा होते हैं, इनमें क्रेनियम भी प्रेजेंट होता है। अब जो क्रेनिएटा यूकॉर्डेटा है इसको भी सब फाइलम में डिवाइड किया गया, लेकिन सिर्फ एक सब फाइलम में, जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। हम लोग वर्टिब्रेटा में ही आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फाइलम तो हम लोग का कॉर्डेटा, बट सब फाइलम हम लोग का वर्टिब्रेटा, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग अपने आप को किस में ना रखें, हम लोग यूरोकॉर्डेटा में या फिर आपको सिफेलोकॉर्डेटा में हम लोग नहीं रख सकते अपने आप को, ठीक है। अब ये वर्टिब्रेटा जो है ना, इसको भी डिवाइड किया गया, यानी इसको भी दो डिवीज़न में डिवाइड कर दिया गया। पहला डिवीज़न है आग्नेथा, दूसरा है ग्नैथोस्टोमा, ठीक है। अब देखो ग्नैथा, अब आग्नेथा का मतलब क्या हो जाएगा, आपको नाम से लग रहा होगा कि ग्नैथा टर्म होता, आग्नेथा नहीं होता, क्योंकि दोनों साथ में दिया, ठीक है। तो ग्नैथा का मतलब होता है जॉ, यानी कि जबड़ा होता है, ठीक है। और आ का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। तो आई थिंक आपको मतलब समझ में आ गया कि एब्सेंट, इसमें क्या एब्सेंट होता है, जया। जॉ का मतलब होता है जबड़ा। हमारे दांतों के नीचे क्या होता है, जबड़े मसूड़े पाए जाते हैं ना, तो वही मसूड़े जो होते हैं ना, इस डिवीज़न में क्या होते हैं, मसूड़े एब्सेंट होते हैं, यानी कि जबड़े नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो चीज़ हमने देख ली। और जो ग्नैथोस्टोमेटा होता है, ग्नैथो मतलब हो जाएगा जॉ, यानी कि जबड़ा, और स्टोमा मतलब क्या हो जाएगा, स्टोमेटा मतलब होता है माउथ, यानी कि इनके मुंह में क्या होता है, ये जो जबड़ा होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आग्नेथा को हम बात करें तो इसको सिर्फ एक क्लास में बांटा गया, जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोम्स। साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर, ठीक है, और स्टोम्स मतलब क्या होता है, माउथ। ये साइंस में जब भी देखो यहाँ पे स्टोम दिया, इसका मतलब भी माउथ होता है, ठीक है। तो जो आग्नेथा होते हैं, पहली बात तो इसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और इसको एक ही क्लास में बांटा गया साइक्लोस्टोम्स। और साइक्लोस्टोम्स के जो एनिमल होते हैं उनका मुंह कैसा होता है, माउथ होता है, सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है। अब ग्नैथोस्टोमा की बात करें तो इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक तो पाइसेस है और दूसरा है टेट्रापोडा। देखो पाइसेस में सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाते हैं, मछली, यानी कि फिशेस आ जाती है, जितनी फिशेस होती हैं वो इसी सुपर क्लास में आती है, पाइसेस में, ठीक है। और टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब होता है चार, पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस, यानी कि पैर, इसमें चार पैर पाए जाते हैं, यानी कि चार अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सुपर क्लास की बात करें जो कि ग्नैथोस्टोमेटा की होते हैं। अब इन सुपर क्लास को अगर हम डिवाइड करें आगे, तो पाइसेस यानी जो फिशेस होती हैं इनको भी दो क्लास में डिवाइड किया गया, कॉन्ड्रिक्थीस और दूसरा है ऑस्टिकथीस। तो कॉन्ड्रिक्ट, यहाँ से अगर बात करें इसकी, कॉन्ड्रिक्ट मतलब होता है कार्टिलेज, क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। अब ये आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, सी से होता कार्टिलेज और सी से होता कॉन्ड्रिक्थीस।
तो फिश यानी कि मछलियाँ जो होती है ये भी दो तरह की होती है। कुछ मछलियों में कार्टिलेज जो उनका स्ट्रक्चर होता है, अंदर जो स्केलेटन होता है यानी कंकाल जो होता है, अगर हम अपने आप को देखें तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कंकाल तंत्र होता है ना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कोई शेप बना हुआ। अगर हमारी बॉडी में कंकाल तंत्र ना होता तो क्या हमारी बॉडी का कोई शेप होता, नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, हाथ पर इकट्ठे क्या होता है, एकदम सिकुड़े होते हैं आपस में, ना हम लोग चल पाते ना बैठ पाते, कोई भी काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमारी बॉडी का ढांचा जो होता है अंदर से वो हमारा बोन यानी कि जो स्केलेटन कंकाल होता है वही हमको प्रदान करता है। तो जो मछलियाँ होती है ना उनमें भी ढांचा जो होता है वो क्या करता है, एक कंकाल प्रदान करता है। वो कंकाल किसका बना हो सकता है, या तो कार्टिलेज का बना होगा या फिर बोन का बना होगा। ठीक है, तो जिन मछलियों का ढांचा जो होता है अंदर से अगर कार्टिलेज का बना है तो वो कॉन्ड्रिक्थीज मछलियाँ कहलाएंगी। क्या होंगी, कॉन्ड्रिक्थीज। अब इसको याद करना हो पेपर तक आप भूले ना, इस वजह से आपको याद रखना होगा। सी से कार्टिलेज हो जाएगा और सी से हो जाएगा कॉन्ड्रिक्थीज। और दूसरा है बोन। अब जिसका आगे अंदर का ढांचा बोन यानी कि हड्डियों का बना होगा उसको बोलेंगे ऑस्टिकथीज। ऑस्टिक यानी कि ऑस्टियो मतलब क्या होता है, ऑस्टियो मतलब हड्डी यानी बोन ही होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जिन मछलियों के अंदर यानी कंकाल जो होता है अंदर का वो अगर बोन का बना तो वो ऑस्टिकथीज मछलियाँ होंगी, और जिनका कंकाल कार्टिलेज का बना होता है वो होती कॉन्ड्रिक्थीज मछलियाँ। ठीक है, तो ये क्लास हमने डिवाइड कर लिया। ये क्लासिफिकेशन जो किया गया है ना वो इंटरनल जो एंडोस्केलेटन होता है यानी कि जो अंदर का कंकाल तंत्र होता है उसके बेस पर किया गया। ठीक है, अब अगर हम आगे स्ट्रक्चर की बात करें, दूसरा सुपर क्लास जो है वो टेट्रापोडा है। तो अगर दूसरा सुपर क्लास की बात करें टेट्रापोडा की, तो इसको 4 क्लास में डिवाइड किया। पहला है एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टिलिया, तीसरा है एप्स, चौथा है मैमल्स। एम्फीबिया में ऐसे जीव आते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, यानी कि इनको उभयचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेढक हो गया, ये पानी में भी रहता है और ये स्थल पर भी रह सकता है। रेप्टिलिया में ऐसे एनिमल आते हैं ना जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, रेंग कर चलने के जैसे सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, और क्या हो गया आपका कछुआ, ये सब क्या होता है, रेंग कर चलते हैं। ठीक है, तो रेंग कर चलने वाले एनिमल किस में आते हैं, रेप्टिलिया में आ जाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली स्थल पर ही होते हैं, बहुत कम जो होते हैं वो पानी में होते हैं। एप्स जो होता है ये बर्ड यानी कि ये पक्षियों का समूह, जितने भी पक्षी होते हैं ना वो सब एप्स में आ जाते हैं। और चौथा है मैमल्स जिसको बोलते हैं स्तनधारी। इसमें ऐसे जीव आते हैं जो बच्चे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, वो आते हैं मैमल्स में। जैसे कि हम लोग जो है मनुष्य जितने भी हैं वो सब इसमें मैमल्स में आ जाएंगे। ठीक है, गाय भैंस कुत्ता सब कुछ मैमल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्लासेस में डिवाइड कर लिया, सुपर क्लास भी पढ़ लिया। अब सीधे हम पूरी थ्योरी, हर एक चीज़ को थ्योरी वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉर्डेटा फाइलम पढ़ा था। कॉर्डेटा फाइलम 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ था। पहला ग्रुप था आक्रेनिएटा जिसको प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बार समझा चुकी, दोबारा फिर मैं थ्योरी पर समझा रही हूँ। तो आक्रेनिया मतलब एब्सेंट, क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम। तो क्या होता है, नो क्रेनियम अराउंड द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के चारों तरफ जो क्रेनियम होता है इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, आक्रेनिएटा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। प्रिमिटिव क्यों कहा गया, क्योंकि प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, कॉर्डेट मतलब होता है कॉर्डेटा। तो ये कैसे होता है, प्रिमिटिव कॉर्डेट होते हैं, यानी कि सबसे पहले जिस कॉर्डेटा की खोज की गई वो यही थे जिनको आक्रेनिएटा यानी कि प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इनको 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, अब यूरो का मतलब क्या होता है, मैं रिवीजन करा रही हूँ, मैं समझा चुकी हूँ आपको ये चीज़ें। तो यूरो का मतलब होता है टेल, कॉर्डेटा मतलब होता है कॉर्डेटा, और इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं अभी मैं आपको इसमें समझाने वाली हूँ। तो यूरो मतलब होता है टेल, यानी कि इनके नोटोकॉर्ड जो होते हैं सिर्फ टेल में पाए जाते हैं, वो भी लार्वल स्टेज में ही सिर्फ पाया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नोटोकॉर्ड होगा वो सिर्फ लार्वा के टेल में ही पाया जाएगा, लार्वल स्टेज के बाद इसमें जो होता है नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मरीन वाटर में पाए जाते हैं। मरीन का मतलब वो समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के जितने भी एनिमल हैं वो समुद्र में ही पाए जाएंगे। बॉडी कवर्ड विद लेदरी ट्रांसपेरेंट टेस्ट। अब इसको जो एनिमल होते हैं इनकी बॉडी जो होती है लेदरी, लेदर आपको समझ में आ रहा होगा ना, जो चमड़े के बनी हुई चीज़ें होती है लेदर, बहुत सॉफ्ट होती है इनकी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है, और ट्रांसपेरेंट होती है यानी कि उसके आर पार चीज़ें दिखाई देती हैं। ऐसी बॉडी के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, और ये किसका बना होता है, ट्यूनिसिन का बना होता है। ठीक है, इस वजह से ट्यूनिसिन इसका टेस्ट जो था वो ट्यूनिसिन का बना होता है। तो ट्यूनिसिन के बने होने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, ट्यूनिकेटा। तो याद रखिए ट्यूनिकेटा। आपको ट्यूनिकेटा से एक चीज़ याद आएगी, जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी एनिमल किंगडम की, तो आपको मैंने बताया था कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका ट्रिक जब आपको याद करवाई थी तो उसमें बताया था आपको ट्यूनिकेटा जो होता है इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का आपको देखने को मिलेगा यूरोकॉर्डेटा यानी कि ट्यूनिकेटा के अंदर। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से एनिमल आएंगे, तो एक तो आपका आ जाएगा एसिडिया, दूसरा है सेल्पा,
फिर आएगा डोलियोलम और हर्डमानिया। ये एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, बट यहाँ पर हर्डमानिया मैंने अलग से ऐड किया हुआ है। और डायग्राम जो है एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही डायग्राम दिया गया है एसिडिया का। ये एसिडिया का डायग्राम है, ये एसिडिया है जो कि क्या होता है, प्रोटोकॉर्डेटा होता है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। ठीक है, अब ये हर्डमानिया है, ये आपको डायग्राम अच्छे से दिख गया हो क्लियरली। अब बात करते हैं दूसरे सब फाइलम की, जिसका नाम है सिफेलोकॉर्डेटा। अब जो सिफेलोकॉर्डेटा होता है, सिफेलो का मतलब होता है हेड, यानी कि इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल। यहाँ पर नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है और इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेंकियोस्टोमा को ही एम्फिऑक्सिस भी कहते हैं और लैंसलेट भी कहते हैं। ठीक है, बी से ब्रेंकियोस्टोमा, ए से एम्फिऑक्सिस, यानी कि बी ए। तो याद रखिएगा सिफेलोकॉर्डेटा, सी से सिफेलोकॉर्डेटा यानी कि CBA। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या एग्जांपल है, ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा को ही एम्फिऑक्सिस भी कहते हैं और इसको लैंसलेट भी कहते हैं। एग्जाम आपको ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, ये एग्जांपल भी दिया गया, इसका एग्जांपल के जो मतलब अलग नाम दोनों हैं, ये भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये प्लीज़ याद कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिएगा 2-3 बार पढ़ के। और एम्फिऑक्सिस का डायग्राम तो नहीं दिया, बट मैंने डायग्राम आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपके दिमाग में ये डायग्राम छपा हुआ रहे। ठीक है, तो ये एम्फिऑक्सिस का डायग्राम है। देखिए नोटोकॉर्ड भी यहाँ प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड भी यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, इंटेस्टाइन तो फिलहाल होगा ही, एनएस भी तो होगा, गिल स्लिट्स भी होता है। ठीक है, तो डायग्राम में देख लिया, अब आगे देखते हैं। अब बात करें हम लोग क्रेनिएटा की, दूसरे ग्रुप की बात करते हैं हम लोग। दूसरा ग्रुप क्या है, क्रेनिएटा है। तो क्रेनिएटा को यूकॉर्डेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो क्रेनियम होती है ना, ब्रेन के चारों तरफ क्रेनियम पाई जाती है। ठीक है, इसको ट्रू कॉर्डेटा कहते हैं क्योंकि यू का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये कैसे होते हैं, ट्रू कॉर्डेटा होते हैं। इनको भी सब फाइलम में डिवाइड किया, बट सिंगल सब फाइलम है, जिसको कहते हैं वर्टिब्रेटा। सबसे बड़ा सब फाइलम है क्योंकि ये बहुत सारे क्लास में, सुपर क्लास में डिवाइड होता है आगे जाकर। ठीक है, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग वर्टिब्रेटा ही सब फाइलम में आते हैं। याद रखिएगा, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंतर्गत ही आते हैं। और इसका जो नोटोकॉर्ड होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाया जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद नोटोकॉर्ड किसमें चेंज हो जाएगा, वर्टिबल कॉलम में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही दिया गया है, नोटोकॉर्ड डिफ्रेंशिएट इनटू कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कॉलम इन अडल्ट। यानी कि जैसे हम अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं ना, चेंज होते हैं, वैसे क्या हो जाएगी, नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है वर्टिबल कॉलम में। और ये वर्टिबल कॉलम जो होता है कार्टिलेजिनस या बोनी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं नोट। यहाँ पर नोट बनाकर लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया था, बट मैंने इसको नोट बनाकर इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझेंगे आप खुद ही। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप समझिएगा इस चीज़ को। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सब कॉर्डेटा होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अब देखिए आप, कॉर्डेटा एक फाइलम है, क्या है ये, एक फाइलम है। ठीक है, लेकिन वर्टिब्रेटा क्या है, एक सब फाइलम है। ठीक है, अब सब फाइलम क्या होता है, फाइलम के अंतर्गत आता है ना, जाहिर सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात ये सही है कि जितने भी वर्टिब्रेट होंगे ना वो कॉर्डेटा के अंतर्गत ही आएंगे। ये बात एकदम सही लिखी है, करेक्ट है बात। ठीक है, और आगे क्या दी गई, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। ये बात भी सही है क्योंकि सारे कॉर्डेट जो तो वर्टिब्रेट इसलिए नहीं होते क्योंकि कुछ कॉर्डेट यूरोकॉर्डेट होते हैं, कुछ सिफेलोकॉर्डेट भी होते हैं, यानी कि कैसे होते, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं कॉर्डेट ना कुछ, तो वो तो जाहिर सी बात वर्टिब्रेट नहीं होंगे। लेकिन कुछ क्या होते, कुछ ही कॉर्डेट जो होते हैं वो वर्टिब्रेट होते हैं, बट सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट के अंतर्गत ही आएंगे क्योंकि कॉर्डेट क्या है, कॉर्डेट एक फाइलम है जिसके अंतर्गत सब फाइलम वर्टिब्रेट आता। तो जाहिर सी बात सारे वर्टिब्रेट क्या होंगे, कॉर्डेट होंगे, बट सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है, वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 डिवीज़न। वर्टिब्रेट को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया, पहला है आग्नेथा, दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, तो आग्नेथा की बात करें, जॉलेस वर्टिब्रेट, यानी कि ऐसे वर्टिब्रेट जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता। ठीक है, जिनके दांतों के जो जबड़े नहीं होते हैं वो होते हैं आग्नेथा। इनको सिर्फ एक सिंगल क्लास में डिवाइड किया गया, साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स क्लास की अगर हम बात करें तो साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोम्स का मतलब होता है माउथ। यानी कि जो साइक्लोस्टोम क्लास में आते हैं एनिमल, उनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। अब ये एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, एक्टो मतलब होता है बाहर, पैरासाइट मतलब होता है परजीवी।
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मच्छर, मच्छर क्या होता है, मच्छर भी एक तरह का परजीवी है, क्योंकि वो खुद भोजन तो बनाता नहीं है, वो क्या करता है मनुष्य के ब्लड को क्या करता है, चूसता है ना, मनुष्य के ब्लड को खा करके जिंदा रहता है। और जो मेल मच्छर होते हैं ना, वो फूलों के रस को चूस कर जिंदा रहते हैं। यानी कि देखा जाए वो भोजन के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं। वो भी सिर्फ ऐसा नहीं खुद पका रहे हैं, वो खुद दूसरों की तरफ पचाए हुए भोजन को ही डाइजेस्ट करते हैं। ब्लड क्या होता है, हमारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल तो होता है ब्लड, तो ये डाइजेस्टेड फूड को ही खाते हैं, तो वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है। और एक्टो मतलब जो बॉडी के बाहर रहते हैं, बॉडी के अंदर नहीं रहते। तो साइक्लोस्टोम्स क्लास में जितने भी एनिमल आते हैं ना, वो पहली बात तो पैरासाइट होते हैं, दूसरी चीज़ वो बाहर की तरफ पैरासाइट होते हैं, यानी कि बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। वो भी किस पे, मछलियों पर। ठीक है। तो ये मछलियों के ऊपर क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। दे आर एलोंगेटेड, यानी कि कैसे होते हैं, ये एलोंगेटेड, लंबे होते हैं। और अगर बात करें गिल स्लिट्स की, तो उसमें 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि इसमें लगभग 6 से 15 पेयर, पेयर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि 6 अगर होंगी तो जाहिर से 12 गिल स्लिट्स होंगी। तो इसमें भी गिल स्लिट्स क्या होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। और इसी गिल स्लिट्स की हेल्प से क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। क्योंकि पानी में सब पाए जाते हैं। स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, इनमें स्केल्स नहीं होती और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते। अब देखिए स्केल्स क्या होता है, अगर हम मछली का स्ट्रक्चर बनाए तो मछली का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है ना, ऐसे तो होता है मछली, ये मछली होती है। इसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, जिसने मछली सामने से देखी है मार्केट वगैरह में, देखा होगा ऐसे चमकीला स्ट्रक्चर कुछ इसके ऊपर होता है, जिसको क्या करते हैं दुकान वाले क्या करते हैं, चाकू से साफ करते हैं ना, अगर बेचना होता है उनको किसी को खाने के लिए। तो जो स्ट्रक्चर ऊपर छिलका इसकी बॉडी के ऊपर होती है, कवरिंग ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत चमकीली चमकीली दिखती है ना, इसी को बोलते हैं स्केल्स। ठीक है। तो जो यहाँ पर साइक्लोस्टोम्स में जितने भी एनिमल होते हैं ना, उनमें स्केल्स नहीं पाई जाती है। और पेयर्ड फिन्स, ये जो होते हैं स्ट्रक्चर ऐसे, ये फिन्स होते हैं, इनमें फिन्स भी नहीं होते। ठीक है। पेयर में फिन्स नहीं पाए जाते। ठीक है। पेयर का मतलब जोड़ी में फिन्स नहीं पाए जाएंगे इनमें। फिर नेक्स्ट है क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम और कार्टिलेजिनस। इनका जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम का मतलब जो ब्रेन के बाहर जो कवरिंग होती है, जिसके अंदर ब्रेन बहुत सॉफ्ट मतलब बचा हुआ रहता है, इसकी रक्षा करता है क्रेनियम। जो एक तरह से देखा जाए क्या होता है, जैसे अखरोट के ऊपर एक कवरिंग होती है ना, वैसे ही ब्रेन के ऊपर की जो कवरिंग होती है ना, वो क्रेनियम होता है। और किसका बना होता है, कार्टिलेजिनस होता है। कार्टिलेज मतलब क्या होता है, बहुत सॉफ्ट हड्डी का बना होता है। और जो वर्टिबल कॉलम इसमें होती है ना, वो भी कैसी होती है, कार्टिलेजिनस होती है। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि साइक्लोस्टोम्स में जो क्रेनियम होता है, वर्टिबल कॉलम, दोनों कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज टाइप का होता है। ठीक है। फिर आता दे आर मरीन बट लेइंग एग्स टू फ्रेश वाटर आफ्टर लेइंग एग, यानी कि स्पैनिंग विद अ फ्यू डेज दे डाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो मरीन में रहते हैं, यानी कि समुद्री पानी में ही रहते हैं, लेकिन जब इनको अंडे देने होते हैं तो ये कहाँ पहुँच जाते हैं, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। ठीक है। और फ्रेश वाटर में अंडे देते हैं, अंडे देने के कुछ दिनों बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पूरे टाइम तो समुद्र में ही रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मरीन वाटर में ही रहते हैं। बट जब भी इनको अंडा देना होता है, ये कहाँ पहुँच जाते हैं, फ्रेश वाटर में पहुँच जाते हैं। और फ्रेश वाटर में अंडा देने के बाद क्या होता है, ये कुछ दिनों बाद क्या हो जाते हैं, डाई, यानी कि मर जाते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करें इसके साइक्लोस्टोम्स एनिमल की, तो वो पूरी ज़िंदगी भर तो मरीन में ही रहते हैं, बट जब भी उनको अंडा देने को फ्रेश वाटर में चले जाएंगे, और उसी फ्रेश वाटर में अंडे देने के कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और जब लार्वा जो होता है वो फ्रेश वाटर के अंदर रहेगा, तैरेगा, और जब वो एडल्ट में चेंज होगा, फिर से वो कहाँ पहुँच जाएगा, फ्रेश वाटर से मरीन यानी कि समुद्री पानी में फिर से वापस चला जाएगा। ठीक है। तो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ऑफ लार्वा, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा से अडल्ट का फॉर्मेशन होना, यानी कि लार्वा जब एडल्ट में चेंज होता है ना, ये लार्वा है, एडल्ट में जब चेंज होगा तो इसको बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। तो लार्वा तो क्या है, फ्रेश वाटर में है, अभी जब एडल्ट में चेंज हो जाएगा ना, तो दे चेंज इनटू एडल्ट एंड रिटर्न टू ओशन, फिर से ये समुद्र में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये साइक्लोस्टोम्स हमने देख लिया। साइक्लोस्टोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन आपको एग्जांपल जो है एनसीईआरटी में दोनों एग्जांपल आपको साफ साफ दिया गया। पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे भी कहते हैं, और दूसरा है माइक्साइन जिसको हैगफिश कहते हैं। ठीक है। और ये पेट्रोमाइजोन का डायग्राम है। देखिए इसके ऊपर क्या स्केल आपको दिख रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर कहीं प्रेजेंट है नहीं ना, तो इसके ऊपर स्केल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है। तो जो पेट्रोमाइजोन है इसके ऊपर क्या होती है, स्केल जो होती है वो एब्सेंट होती है, हमने देख लिया एब्सेंट होती है। और यहाँ पर जो फिन्स होते हैं, देखिए पेयर में फिन्स नहीं है, सिंगल है ना, यहाँ पर पेयर में फिन्स नहीं पाए जाते। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमने अच्छे से समझ लिया।
अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, जो कि दूसरा क्या है, ग्नैथोस्टोमेटा। अब ग्नैथोस्टोमेटा क्या होता है, इसमें जो होते हैं प्रेजेंट, यानी कि जबड़े पाए जाते हैं। अब ये ग्नैथोस्टोमेटा जो होता है इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया। पहला है पाइसस, जिसको मछली का ग्रुप कहते हैं। दूसरा टेट्रापोडा, यानी कि जिसमें 4 पैर यानी कि 4 अपेंडेजेस होते हैं, पेयर में वो भी पाए जाएंगे। तो बात करेंगे सुपर क्लास पाइसस की, यानी कि मछली के ग्रुप की बात करें अगर हम लोग, कि मछली जो सुपर क्लास होता है इसको भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला क्लास है कॉन्डिक्थीज। अगर कॉन्डिक्थीज हमने याद किया था, सी से कॉन्डिक्थीज, सी से होता है कार्टिलेज, यानी कि जो एंडोस्केलेटन इसकी होगी। एंडोस्केलेटन का मतलब इनके बॉडी के अंदर जो अंतः कंकाल होता है वो किसका बना होगा, कार्टिलेजिनस होगा। कार्टिलेजिनस मतलब ऐसी हड्डियाँ जो बहुत सॉफ्ट होती है, चपटी होती हैं और बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, इनको मोड़ भी सकते हैं, ये टूटती नहीं है। नेक्स्ट फाउंड इन मरीन, ये सबके सब कहाँ पाए जाते हैं, मरीन यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनका माउथ कहाँ होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। जैसे हम लोग अगर अपनी बात करें तो हमारा माउथ कहाँ पर होता है, वेंट्रल साइड पे होता है ना, हमारी बॉडी का क्या वेंट्रल साइड पे हमारा माउथ होता है। तो वैसे इनका माउथ भी कैसा होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ऑपरकुलम। इनका मतलब क्या होता है, गिल स्लिट्स क्या होते हैं, तो सेपरेट होते हैं, यानी कि सारे गिल स्लिट्स अलग अलग पाए जाते हैं। और विदाउट ऑपरकुलम, ऑपरकुलम का मतलब होता है गिल के ऊपर जो कवरिंग होती है, यानी कि इनके गिल स्लिट्स सारे सेपरेट अलग अलग पाए जाएंगे और उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती, यानी कि उनके ऊपर ऑपरकुलम नहीं पाया जाता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द स्किन इज टफ, इनकी स्किन बहुत टफ होती है। टफ का मतलब होता है हार्ड, कठोर होती है, ठीक है। कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, और ये होती है बहुत टफ होती है, उनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, माइन्यूट यानी कि बहुत छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स जो होती है मछलियों में पाई जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट प्लेकॉइड स्केल्स मॉडिफाइड इनटू बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। अब क्या होता है, ये जो प्लेकॉइड स्केल्स होता है ना, ये मॉडिफाइड, मॉडिफाइड का मतलब होता है चेंज होना, कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो प्लेकॉइड स्केल जो होता है मतलब मॉडिफाइड होकर के बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ यानी कि टीथ तक ये पाई जाती है, ठीक है। बैकवर्डली मतलब होता है पीछे की तरफ, ये क्या हो जाता है, ये बैकवर्डली मॉडिफाइड यानी कि पीछे की तरफ मॉडिफाइड होकर के टीथ तक प्रेजेंट होती है, ठीक है। दे आर प्रीडिसेसर्स। देखो प्रीडेसियस का मतलब क्या होता है, प्रीडेसियस का टर्म आपको याद होगा प्रीडेटर से, आपको पता हो प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो तुरंत शिकार को मार के तुरंत खा जाते हैं। जैसे शेर हो गया, शेर क्या करता है, मरे हुए व्यक्ति को नहीं खाता, वो जिंदा इंसान को मारेगा, उसको तुरंत खा लेगा। ऐसे जानवरों को बोलते हैं प्रीडेटर। तो प्रीडेटर से ही यहाँ पे शब्द लिया गया प्रीडेसियस, यानी कि ये ऐसे एनिमल होते हैं ना जो तुरंत ऑन द स्पॉट क्या करते हैं, शिकार करते तुरंत ही खा जाते हैं, ठीक है। ये प्रीडेसियस एनिमल होते हैं। इसमें शार्क आ जाएगी आपकी, ठीक है। फिर देखते हैं सम एनिमल हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ ऐसे भी इसमें एनिमल होते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन का मतलब होता है कुछ ऐसे भी मछलियाँ होती हैं जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है, जिसको बोलते हैं टॉर्पीडो, ठीक है। टॉर्पीडो का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मछली होती है, ये टॉर्पीडो होती है। इसको इलेक्ट्रिक फिश भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या करती है, करंट पैदा करती है। नेक्स्ट सम पजस पॉइजन स्टिंग, कुछ मछलियों के स्टिंग में क्या होता है, पॉइजन भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्राइगन। क्या होता है, ट्राइगन। फिर नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव स्विम ब्लैडर, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, इनमें स्विम ब्लैडर नहीं होता, ठीक है। अब देखो स्विम ब्लैडर ना होने की वजह से क्या होता है, कॉन्स्टेंटली स्थिर होकर क्या करते हैं, स्विम करते हैं। देखो मछलियाँ कैसे करती हैं स्विम, अगर हम लोगों के पास क्या हाथ है ना, हमारा हाथ क्या करता है, स्विम ब्लैडर की तरह काम करता है ना, हम लोग हाथ मारते पानी में तो हम लोग तैर लेते हैं, ठीक है। बट इनमें क्या तो स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता, जिस वजह से क्या कॉन्स्टेंटली यानी कि स्थिर होकर क्या करती हैं, पानी में आराम से तैरा करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके हार्ट की, तो इनका हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, यानी कि इनके हार्ट में से 2 ही चैम्बर होते हैं। जैसे सपोज इनका हार्ट ये है, तो इनके हार्ट में से 2 ही चैम्बर होगा, ऊपर होगा ऑरिकल, नीचे होगा वेंट्रिकल। जबकि हमारा कैसा होता है, 4 चैम्बर होता है ना, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसा हमारा हार्ट होता है। बट इनका हार्ट ऐसा नहीं होता, इनमें क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही चैम्बर ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। ऊपर का जो होता है ऑरिकल, नीचे का होता है वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड। अब वो कोल्ड ब्लडेड का मतलब कैसा होता है, कोल्ड ब्लड का मतलब ये होता है कि बाहर का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है उसके कंपेयर में जो बाहर का टेम्परेचर जैसा भी होगा, इनकी बॉडी तुरंत उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। अगर बाहर ठंडा ज़्यादा तो इनकी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी, गर्म ज़्यादा इनकी बॉडी भी गर्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग खुद की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो हमारी बॉडी ऐसी नहीं है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो, गर्म हो, कुछ भी हो जाए, हम अपने
अपने आप को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, बट ये जो होते हैं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, ये होते हैं असमतापी। क्या होते हैं, असमतापी, यानी इनकी बॉडी क्या होती है, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप अपने टेम्परेचर को ये चेंज कर लेते हैं। और चेंज करने की वजह से क्या होता है, अब जाहिर सी बात बॉडी का टेम्परेचर जब बाहर की तरफ से चेंज हो जाएगा तो इनकी बॉडी के अंदर सारे फंक्शन सही से चल नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ का टेम्परेचर फिक्स होता है। तो इस वजह से ये इनका हर टेम्परेचर में, हर क्लाइमेट में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का क्या है, हम लोग बाहर का टेम्परेचर जैसा भी हो अपने आप बॉडी का टेम्परेचर को नहीं चेंज करते हैं, बल्कि बाहर के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को ढाल के रह लेते हैं वहाँ पर। तो हम लोगों के लिए रहना हर जगह आसान होता है, बट इनके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे और जाहिर से बॉडी क्या हो जाएगी, फिर ये लोग की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो आपने देखा होगा पानियों में मछलियाँ क्या हो जाती है, मरने लगती है ना, क्योंकि क्या होता है इनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, इनकी बॉडी के अंदर ब्लड वगैरह सब जमने लगते हैं, फिर ये भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉइकिलोथर्मस। तो पॉइकिलोथर्मस का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनका ब्लड कैसा होता है, कोल्ड होता है, यानी कि जिनमें असमतापी होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, खुद का बॉडी का टेम्परेचर भी ये लोग क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं होता टेम्परेचर इनका। फिर सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक ही बॉडी में नहीं पाए जाते, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में होंगे। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। विविपेरस, ये कैसे होता है, विविपेरस यानी कि बच्चे देते हैं, ठीक है, अंडे नहीं देते, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लास पर, पेल्विक फिन्स जो होता है सबसे पीछे पाया जाता है, तो पेल्विक फिन्स जो होता है वो क्या करता है, क्लैस्पर का फॉर्मेशन करता है, वो भी किसमें, मेल में, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसको एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा स्कॉलियोडॉन, जिसको डॉग फिश भी कहते हैं। दूसरा है प्रेस्टाइस जो कि सॉ फिश होता है। फिर है कॉर्केडॉन जिसको बोलते हैं ग्रेट वाइट शार्क। देखिए शार्क जो होती है, शार्क मछली आपको इसी फाइलम में देखने को मिलेगी, ठीक है, सॉरी इसी क्लास में देखने को मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसकी जो होती है हड्डी कैसी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। और क्या होता है इसमें, ये प्रेडेटर्स भी होती है, ठीक है, यानी कि शार्क आपने देखा होगा तुरंत मार के तुरंत खा जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं ट्राइगन। ट्राइगन जो होता है स्टिंग रे होता है, इनके स्टिंग में क्या होता है, विष पाया जाता है, ठीक है, यानी कि पॉइजन पाया जाता है। तो ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में गिवन है जो कि स्कॉलिडॉन का है, ठीक है। तो डायग्राम आपने देख लिया होगा, ये देखिए स्कॉलिडॉन का डायग्राम है और ये है प्रेस्टिस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सॉफिस बोलते हैं। तो ये डायग्राम दो ही आपको एनसीईआरटी में दिया, मैं दो ही डायग्राम आपको दिखा रही हूँ। अब बात करते हैं दूसरे क्लास की, ठीक है। कॉन्ड्रिक थीस हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे ऑस्टिक थीस। ऑस्टी मतलब होता है हड्डी, यानी कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है बोनी होता है, यानी कि बहुत कठोर होगा। जैसे हमारे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी कैसी होती है, बोनी होती है। हमारे अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है ना वो भी कैसा होता है, बोनी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दे आर मरीन एंड फ्रेश वाटर। तो ऑस्टिक थीस की क्लास में जितने भी एनिमल आते हैं वो मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर, यानी ठीक है, ये दोनों जगह पर रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, ठीक है। सबके सब मरीन या सबके सब फ्रेश वाटर में ही नहीं होते, ठीक है, ये दोनों जगह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माउथ इज लोकेटेड टर्मिनल। देखो क्या था, कॉन्ड्रिक थीस के जो माउथ था वो वेंट्रल साइड पे था, जैसे हम लोग का होता है माउथ, बट इनका माउथ जो था वो टर्मिनल होता है, यानी किनारे की तरफ। जैसे मछली आपने देखी होगी, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो इनका माउथ क्या होता है, यहाँ पर टर्मिनल साइड पे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। फिर नेक्स्ट है दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स। इनमें क्या होते हैं, 4 पेयर गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या देखा था, गिल्स जो थे वो पेयर में नहीं थे, बट यहाँ पर कैसे पेयर में होते हैं और कवर्ड बाय एन अपर कुलम। वहाँ पर क्या हमने देखा था, कॉन्ड्रिक थीस में जो गिल स्लिट्स होते हैं वो अपर कुलम से नहीं कवर्ड होते, बट यहाँ पर पेयर में भी हैं और अपर कुलम के द्वारा कवर्ड भी होते हैं। नेक्स्ट है स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड, यानी कि टेनॉइड स्केल्स। इनमें साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स देखे ना आपने, ऐसे ये होता है चमकीले चमकीले दिखाई दी मछलियाँ, ये होता है साइक्लॉइड स्केल, ठीक है। तो पाए जाते हैं इनके बॉडी के ऊपर। एयर ब्लेडर यानी कि स्विम ब्लेडर जो होता है इनमें पाया जाता है। बाकी कॉन्ड्रिक थीस हमने दिखा था कि स्विम ब्लेडर जो होता है उनमें एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट यानी कि एक स्थिर तरीके से मूव करते थे पानी के अंदर, बट इसमें एयर ब्लेडर होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये आराम से रेगुलेट ब्योनेंसी। देखो ब्योनेंसी का मतलब होता है ना उत्प्लावक, आपने पढ़ा होगा उत्प्लावकता। उत्प्लावकता का मतलब होता है ना कि ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसकी वजह से इनको अपने बॉडी का वेट कुछ लगता ही नहीं। इनकी बॉडी का वेट कितना भी भारी क्यों ना हो, कितनी बड़ी मछली क्यों ना हो, ये पानी में आराम से तैर सकती है। जैसे हम लोग पानी में जब कूदते हैं तैरने के लिए, तो क्या होता है, जब हम लोग कूदते हैं तो हमारी बॉडी का जो वेट होता है, हमारी बॉडी के द्वारा कुछ ना कुछ पानी हटाया जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के कूदने के बाद हमारी बॉडी हाथ से जो पानी हटता है ना, उसका जो वेट होता है हमारी बॉडी के वेट के बराबर हो जाता है, ठीक है। जिस वजह से हम क्या होते हैं, हमें अपनी बॉडी का वेट ज़्यादा लगता नहीं और हम आराम से तैर सकते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो यही
चीज़ मछली के साथ भी होता है, इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको अपनी बॉडी का वेट ज़्यादा पता नहीं चलता, ये आराम से क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्योयनेंसी। ठीक है, ब्योयनेंसी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इंसान को क्या होता है, अपना वेट नहीं पता चल सकता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से नाव जो होती है पानी में तैर सकती है, हम पानी में तैर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी मछलियों में पाई जाती है स्विम ब्लैडर यानी कि एयर ब्लैडर की वजह से। फिर नेक्स्ट आता है हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड। इनका भी हार्ट 2 ही चैम्बर्ड होगा, एक ऑरिकल होगा, दूसरा वेंट्रिकल पाया जाता है। ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लैडर होते हैं यानी कि पॉइक्लोथैमस होते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्सेस इनके भी सेपरेट होते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल यानी कि यूजुअली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मोस्टली यानी कि अधिकतर देखने को देखा जाए तो एक्सटर्नल होगा यानी कि बॉडी के बाहर होगा यानी कि पानी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, दे आर मोस्टली ओवीपेरस। देखिए हमने कॉन्डिक्थीस पढ़ा था वो वीवीपेरस थे, बट इसमें जो होता है ऑस्टिकथीस की बात करें तो इसमें मोस्टली सब कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं यानी कि अंडे देते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा होगा इसका, डायरेक्ट टाइप का होगा क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। ठीक है, इट इज़ इन मेल पेल्विस फाइन्स नॉट बियर क्लास पर। इनके जो मेल पेल्विक फिन्स होता है उनमें क्या होता है, क्लास पर नहीं पाया जाता। ठीक है, जबकि कॉन्डिक्थीस में हमने देखा था क्लास पर बनते हैं, लेकिन अगर बात करें ऑस्टिकथीस की तो इसके पेल्विक फिन से क्लास पर का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आपका आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा लेबियो रोहिता। लेबियो रोहिता जो रोहू मछली होती है इसको लोग खाते हैं, उसको बोलते हैं लेबियो रोहिता। फिर एक कैटला जिसको कटला भी कहते हैं, इसको कैट फिश भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है क्लैरियस। क्लैरियस जो होता है ये मगोर होता है, मगोर होता है। ठीक है, ये भी आपने देखा ही होगा। ये सारे फ्रेश वाटर होते हैं, कि शुद्ध पानी में कि तालाब झीलों में पाए जाते हैं। दूसरा है मरीन, जो कि मरीन वाई समुद्री पानी में पाए जाते हैं, वो होते हैं एक्जोकीटस। एक्जोकीटस जिसको फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। हिप्पोकैम्पस जिसको दरियाई घोड़ा यानी कि समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, इसको सी हॉर्स कहते हैं। ठीक है, फिर आएगा था एक्वेरियम। एक्वेरियम में भी पाया जाता है जो उसको बोलते हैं बेटा, जिसको फाइटिंग फिश कहते हैं। फिर पेट्रोफाइलम जिसको एंजल फिश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। ये तो हिप्पोकैम्पस है, क्या है हिप्पोकैम्पस जिसको समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, और दूसरा जो कैटला है यानी कैट है। ठीक है, ये देखिए। अब बात करते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा की। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रा मतलब होता है 4, पॉड्स मतलब होता है अपेंडेजेस, यानी कि सुपर क्लास जो टेट्रापोडा है इसके जितने भी एनिमल होते हैं सब में 4 आपको यानी कि अपेंडेजेस यानी कि 4 पैर आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आपको 4 क्लास में डिवाइड होता है। जो सुपर क्लास टेट्रापोडा वो 4 क्लास में डिवाइड होता है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्लास की जो कि है एम्फीबिया। एम्फीबिया का एम्फी मतलब होता है ड्यूअल यानी कि 2, बाया और बाया मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो ड्यूअल लाइफ रहते हैं। ड्यूअल लाइफ का मतलब हो गया जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयचर। जैसे आपने देखा होगा ना, क्या होता है, मेढक। मेढक इसके अंतर्गत आता है, तो मेढक आपका आ जाएगा इसके अंदर। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इनकी बॉडी जो होती है हेड में और ट्रंक में ही डिवाइड होती है। ठीक है, देखिए ये हेड होता है, उसके बाद ऐसे क्या होता है, ये ट्रंक होता है। इसके बाद यहाँ पैर बने होते हैं ना, तो ये हेड और ट्रंक में इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है। टेल इज़ प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल भी पाई जाती है। जैसे मेढक होता है, मेढक के लार्वा में तो टेल होती है, लेकिन जब मेढक का लार्वा मेढक में चेंज हो जाता है तो उसकी वो टेल क्या हो जाती है, वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो टेल जो होते हैं कुछ एनिमल में पाए जाते हैं। स्किन इज़ मॉइस्ट विदाउट स्केल। इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट मतलब कैसी होती है, थोड़ी सी मतलब देखा जाए तो मॉइस्ट मतलब चिपचिपा टाइप का होता है, लेकिन स्केल्स नहीं पाए। जैसे मछलियों की बॉडी के ऊपर स्केल्स होती है ना, वहाँ पर स्केल्स नहीं होती। मेढक की अपनी बॉडी देखी होगी कैसी होती है, बिल्कुल भी स्केल वगैरह नहीं पाई जाती है। आईज हैव आईलिड्स, इनके आँखों में क्या होता है, आईलिड भी पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, अधिकतर में क्या होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्स। लिम्स मतलब जैसे होता है पैर, लिम्स का मतलब यहाँ आप पैर समझिएगा, 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब, एक पेयर का मतलब होता है 2 पेयर का मतलब कितना होगा, 4, यानी कि इसमें 4 पैर होते हैं, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। मेढक आपने देखा होगा 2 आगे 2 पीछे की तरफ होते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, इनमें एक टिम्पैनम होता है जो कि कान की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कि कान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दोनों तरफ होते हैं कान में।
एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। यानी कि इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है पाचन तंत्र, यूरिनरी का मतलब होता है जिससे वेस्ट बॉडी का जो कि लिक्विड वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है, रिप्रोडक्टिव का मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्शन से। तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, ये जो तीनों ऑर्गन होते हैं, इन तीनों का ओपन जो होता है, यानी कि ये तीनों जो होती हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है, इसका नाम होता है क्लोएका। ठीक है, तो इनमें एक ही स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है क्लोएका। यहीं पर एलिमेंट्री कैनाल भी जाकर के ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी यहाँ पर ओपन होता है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, बाहर की तरफ ही खुलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो रेस्पायरेशन कैसा होगा, रेस्पायरेशन जो होता है इनमें गिल्स के द्वारा भी होता है, लंग्स के द्वारा भी होता है, और स्किन के द्वारा भी होता है। जब ये पानी में रहेंगे तो गिल्स के द्वारा करेंगे, और जब ये पानी के बाहर होते हैं तो लंग्स के द्वारा भी करेंगे और स्किन के द्वारा भी करेंगे। ठीक है, मेढक जो होता है वो पानी के बाहर जो होता है वो स्किन के द्वारा करता है रेस्पायरेशन। अब अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट इसका 3 चैम्बर होता है। 3 चैम्बर कैसा होगा, ऐसा देखो, ऐसे हार्ट इनका होता है, शेप ऐसा नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बस। यहाँ पर ऑरिकल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो राइट ऑरिकल होगा, दूसरा होगा लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, लेकिन वेंट्रल सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, तो यानी कि इनका ब्लड जो होता है मिक्स टाइप का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनमें 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, हार्ट का शेप तो फिलहाल जैसा हार्ट होता है ऐसे ही शेप होगा, लेकिन जो होगा इसके 2 ही पार्ट होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और जो ऑरिकल होता है वो लेफ्ट राइट में डिवाइड होता है, लेकिन वेंट्रिकल जो होता है वो डिवाइड नहीं होगा। तो उनका हार्ट कैसा हो जाएगा, वो 3 चैम्बर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं ये भी कैसे होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडर ठीक होते हैं, यानी कि ये भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल नहीं सकते। इनमें भी सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, यानी कि बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, कैसा होगा, ओवीपेरस, यानी कि ये भी कैसे होते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट तो जाहिर है इसमें क्या होगा, लार्वल स्टेज भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में आपका गिवन है। तो पहला एग्जाम्पल है ब्यूफो, जिसको ब्यूफो देखिए, ब्यू ये सब जूलॉजिकल नेम है, ब्रैकेट में मैंने कॉमन नेम लिखा है आपको। तो ब्यूफो जिसको टोड कहते हैं, राना टिग्रीना जो कि फ्रॉग, जो कि नॉर्मल हम लोग मेढक देखते हैं ना, वो राना टिग्रीना होता है जिसको फ्रॉग कहते हैं। हाइला, इसको ट्री फ्रॉग कहते हैं, पेड़ों पर लटका होता है ट्री फ्रॉग जिसको हाइला कहते हैं। सैलामेंड्रा, सैलामेंड्रा को सैलामेंडर भी कहते हैं, ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। और उसका आता है इक्थियोफिस, जो इक्थियोफिस होता है ना, ये एकदम जैसे सांप होता है, स्नेक, एकदम स्नेक की तरह लगता है, लेकिन जो इक्थियोफिस होता है ये लिम्बलेस होता है। लिम्बलेस का मतलब होता है कि इनमें पैर, जैसे आपको ये लिम्ब दिख रहा है, ये इनमें इक्थियोफिस में लिम्ब नहीं पाए जाते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो इक्थियोफिस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये लिम्बलेस होता है, इनमें लिम्ब नहीं पाए जाते, बट ये एम्फीबिया है, स्नेक नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर डायग्राम की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको 2 डायग्राम दिखेंगे, एक सैलामेंडर का डायग्राम है जो कि आपको ये दिख रहा है, दूसरा है फ्रॉग जिसको कहते हैं राना टिग्रीना। अब बात करेंगे दूसरे क्लास की जो कि है रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया दूसरा क्लास है। ये रेप्टिलिया टर्म इज डराइव्ड फ्रॉम लैटिन, क्योंकि रेप्टिलिया शब्द जो लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है रिपेयर या रेप्टम होता है। ठीक है, इसका मतलब है क्रीप या क्राउल। ठीक है, यानी कि रेप्टिलिया का अर्थ ही क्या होता है, क्रीपिंग, यानी कि रेंग कर। ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं वो रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं सरीसृप। ठीक है, सरीसृप कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये रेंग कर चलते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि कैसे, तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल, यानी कि अधिकतर जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं, स्थल पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो पानी में ही पाए जाएंगे, बाकी अधिकतर कैसे होंगे, मोस्टली कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। जैसे आपको मिल जाएगा क्रोकोडाइल, वो क्या होता है, पानी में भी होता है, स्थल में भी रह सकता है। बॉडी इज़ कवर्ड बाई ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, इनकी बॉडी जो होती है कवर्ड बाई ड्राई, इनकी स्किन आपने देखी होगी ड्राई, बहुत सूखी स्किन होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है। ठीक है, कॉर्निफाइड यानी कॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं बॉडी के ऊपर। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर आपको देखेंगे तो स्केल्स भी प्रेजेंट मिलेंगे। सांप आपने देखा होगा, सांप के ऊपर क्या होता है, स्केल्स पाई जाती है। अगर आपने देखा होगा सांप का केचुल, वो जो केचुल गिराती है सांप ना, वो उसकी बॉडी की स्किन ही होती है। ठीक है, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, यानी कि इनकी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, यानी कि जैसे हम लोग के कान के बाहर क्या होती है, एक ओपनिंग होती है ना, कान होता है ना हमारे। नेक्स्ट पॉइंट, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, इनमें भी टिम्पैनम होता है। ठीक है, जैसे एम्फीबियम में टिम्पैनम होता है, इनमें भी टिम्पैनम होता है जो कि कान को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसी टिम्पैनम को ही इनको कान का काम करता है। ठीक है, लिम्स आर 2 पेयर, इनमें भी लिम्स कैसे होते हैं, 2 पेयर होते हैं, जो कि एम्फीबियम में 2 पेयर थे, यानी कि 4 पैर इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है
हार्ट इज़ यूजुअली 3 चैम्बर। इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर ही पाया जाता है, बट एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेगा जो कि क्रोकोडाइल में देखने को मिलता है, ठीक है। क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होता है इसमें जो हार्ट होता है 4 चैम्बर होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो होता है जो रेप्टिलिया होते हैं उसमें हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर ही होते हैं, बट आपको एक्सेप्शन मिलेगा क्रोकोडाइल के अंदर जो कि 4 चैम्बर होता है, ठीक है। ये भी कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं, सक्सेस इनमें भी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो बॉडी के अंदर होता है, यानी कि इंटरनल टाइप का होता है। ये भी ओविपेरस होते हैं, यानी कि भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट टाइप होगा। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो जाहिर सी बात है इसमें लार्वल स्टेज होगी एब्सेंट, यानी कि इसमें लार्वा नहीं बनता है, ठीक है। स्नेक्स क्या होगा, सॉरी एग्जाम्पल इसके क्या आ जाएंगे, स्नेक्स एंड लिजर्ड सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। अब जो स्नेक्स होते हैं यानी कि जो सांप होता है, लिजर्ड यानी कि जो छिपकली होती है अपनी स्किन को क्या कर सेट कर सकती है, यानी कि गिरा सकती हैं। आपने देखा वो केचुल जो होता है उसकी क्या होती है, स्किन क्या हो जाती है, वो अपने केचुल को गिराता है ना, वो केचुल जो होता है इसकी बॉडी की स्किन ही होती है, ठीक है। तो लिजर्ड के देखिए छिपकली में भी और स्नेक दोनों में भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग तो आता है किलॉन। किलॉन जो होता है उसको टर्टल कहते हैं जो कि होता है कछुआ, और दूसरा टेस्ट्यूडो जो कि टॉर्टॉइज होता है। फिर है कैमलियन जिसको ट्री लिजर्ड कहते हैं, यानी कि पेड़ों पर जो छिपकली होती है उसको बोलते हैं कैमलियन, ठीक है। फिर है कैलोट्स है जो कि गार्डन लिजर्ड होती है, जो कि गार्डन मतलब हो गया जो कि गार्डन में पाई जाती है, उसको बोलते हैं कैलोट्स, ठीक है। फिर है क्रोकोडियस, तो क्रोकोडिलस जो होता है वो होता है क्रोकोडाइल होता है। एलिगेटर को एलिगेटर ही कहते हैं। हेमिडक्टाइलिस जो होता है वॉल लिजर्ड, यानी कि जो हमारे घरों में छिपकली पाई जाती है, वॉल दीवारों पर चलती है वाइट कलर की, उसको बोलते हैं हेमिडक्टाइलिस, ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं। फिर आता है पॉइजनस स्नेक, ऐसे सांप जो कि बहुत पॉइजनस होते हैं, जो कि ये सब एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल दिया गया है। तो पहला तो आपका कोबरा है, कोबरा आप लोग देखते होंगे, इसी को बोलते हैं नाजा, ये इसका जूलॉजिकल नेम है नाजा। फिर आता है वेंगेरस जो होता है करैत होता है। दूसरा वाइपर, जिसको वाइपर ही बोलते हैं, वाइपेरा इसका जूलॉजिकल नेम है, वाइपर इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं, ये नाजा हो गया, वेंगेरस हो गया और वाइपेरा हो गया, ये सब बहुत ही विषैले सांप होते हैं। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। तो पहला है कैमलियन जो होता है ये पेड़ों पर पाई जाने छिपकली होती है। दूसरा क्रोकोडाइलस यानी क्रोकोडाइल है। तीसरा क्या है, किलॉन है जो कि किसको बोलते हैं, टर्टल होता है। और चौथा है स्नेक यानी कि नाजा जिसको बोलते हैं कोबरा। तो ये चारों एग्जाम्पल आपने रेप्टिलिया के देख लिए होंगे। तो जो मतलब ये दूसरा क्लास था हमने पढ़ लिया। अब क्लास थर्ड जो आपका बचेगा वो बचेगा एप्स, ठीक है। इसमें सारे पक्षी आ जाते हैं। और क्लास थर्ड तो ये आ जाएगा। और क्लास फोर्थ क्या हो जाएगा, क्लास फोर्थ हम पढ़ेंगे मैमल्स के बारे में, ठीक है। तो मैमल्स 2 ही क्लास आपके बचे हुए हैं। अगर ये वीडियो बना मतलब इन दोनों क्लास को पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए क्लास यहीं ओवर करती हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक कहीं भी डाउट लगा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को समझा दूँगी। अगर आप मतलब मेरी वीडियो में कोई भी चेंजेस चाहते, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं अपनी वीडियो में उसको भी फॉलो करूँगी, ठीक है। और अगर आप कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बायो का या केमिस्ट्री का, तो उस टॉपिक का नाम, साथ में आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस लेवल का आपको पढ़ाना है, वो जरूर बताइए, ठीक है। क्योंकि तैयारी अगर बता देंगे आप किस चीज़ की कर रहे हैं तो मैं उसी लेवल के अकॉर्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन देख के उसी के बेस पर ही आपको पढ़ा पाऊंगी, ताकि आपका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन फंस सके। ऐसे मतलब पढ़ाना कोई सही नहीं है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।